हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकिम अहमद एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज नया चैप्टर चालू होगा आपका वैद्युत फ्लक्स तथा कोर्स की फिल्में। तो इससे पहला चैप्टर हमारा वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश क्लियर हो गया था। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया कंप्लीट, और उसमें सारी इंपोर्टेंट चीजें बाकी सब करा दी गई थी। लेकिन आज जो है नया चैप्टर है हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब इसमें जो है कोर्स की फिल्में चैप्टर है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है आपका, और साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए है, जो साइंस 12th बी यानी कि जो इंटर में बच्चे हैं उनके लिए वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। जो आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए वैसे तो वास्तव में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र को ही शो करता है। वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण है ये, यानी कि किसी पृष्ठ में वैद्युत रेखाएं होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत फ्लक्स जितने ही नजदीक होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जितनी दूर दूर होती है उतना ही निर्गमन होता है, यानी कि कमजोर होता, वीक होता है। तो देखिए क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है। तो देखिए हमारे पास जो है किसी एक स्केल डायग्राम हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इसमें दो बातें आती हैं हमारे पास। जो वैद्युत बल एंटर कर रही हैं, इसका मतलब पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, यानी कि जब वैद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तब वहां पर वैद्युत फ्लक्स हमारा कैसा होता है? ऋणात्मक होता, निगेटिव होता है। यानी जो यहाँ फाई ई होगा, तो फाई ई इक्वल टू जो होगा वो माइनस वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर होगा आपका। यानी कि जब वैद्युत क्षेत्र की जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तब वैद्युत फ्लक्स हमारा ऋणात्मक होता है। यानी कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर आ रही है, यानी और बाहर को निकल रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होता है। यानी कि फाई ई इक्वल टू होता है प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, यानी पॉजिटिव होता है हमारे पास। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब बल रेखाएं यानी कि फोर्स लाइन्स जब किसी पृष्ठ यानी कि किसी सरफेस में एंटर करती हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जब बाहर आउटसाइड जाती है, बाहर निकलती है, पृष्ठ से बाहर आती हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। याद रखना है, दो प्रकार में कंडीशन है आपकी। अब हमारे पास जो है, मान लीजिए इसमें ये पृष्ठ है हमारे पास, इस वैद्युत बल रेखाएं पहले एंटर कर रही है और बाहर को जा रही है, तो इस पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अभी लिया मैंने यहाँ पर, और जिसका स्थिति वेक्टर जो है वो डी है और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है वेक्टर ई है। तब यहाँ पर इस अभिव्यक्ति से गुजरने वाला वैद्युत होगा डी फाइव इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ये मेरे पास है। अब हम निकालेंगे, मान लीजिए इन दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा है मेरे पास, ठीक है नहीं? मान लीजिए थीटा है, तो अब यहाँ पर जो हम संपूर्ण पृष्ठ की कंडीशन निकालेंगे तो होता है फाई ई। तो फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन हमारे पास वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, ये मेरे पास कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पर जो है जो फर्स्ट है उसके लिए कंडीशन है हमारे पास, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन निशान यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो सरफेस हमारा एस मान लीजिए, तो ये एस या एक कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए, ये हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, यानी कि हमारे पास जो इन दोनों का जो परिमाण है वेक्टर ई का हाथ होगा ई, और डी ए का हो गया अभी हमारा डी ए हो गया क्षेत्रफल अभी हमारे पास, और इन दोनों के बीच का दो है ये हमारे पास थीटा कोण है। तब हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। अब इसमें जो है हम ई cos थीटा मेरे पास बाहर हो जाए, इंटीग्रेशन ए डी ए ये मेरे चला जाए। यार यहाँ पर जो कंडीशन होगी मेरे पास, इंटीग्रेशन ए डी ए बराबर होता है ई के बराबर, ए के बराबर, तो ए आ गया हमारे पास, इसलिए मेरे पास फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई cos थीटा इंटू ए, ये मेरे पास ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर है ना ई ए cos थीटा, ये मेरे पास वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हुआ है। यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो जाती है मेरे पास। अब यहाँ पर जो है इसके अगर मान लीजिए हमारे जो है फाई ई जो होता है, मैंने लिखा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, मैंने ये लिखा। तो स्केलर गुणनफल को ही यानी कि इनके स्केलर गुणनफल को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किसी पृष्ठ का जो स्केलर गुणनफल वैद्युत फ्लक्स होता है वो इसके स्केलर गुणनफल के यानी कि वेक्टर ई और डी ए के स्केलर गुणनफल को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो है फार्मूला आया पाई ई बराबर हुआ हमारा ई ए cos थीटा। अब यहाँ पर ई cos थीटा आया है हमारे पास, तो अब मैंने यहाँ बात बताया, दो प्रकार की कंडीशन बताई यहाँ पर, यानी कि अगर एंटर कर रही हैं बल रेखाएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा निगेटिव होगा, और जो बाहर जाएगा पृष्ठ तो वो मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर अब कंडीशन आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो मेरे पास मैंने पढ़ा है यहाँ पर
फाई ई बड़ा होता है ई ए होता है ना, ई ए। इसका कारण इफ यदि मेरे पास मान लीजिए सपोज लीजिए, इफ यदि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 डिग्री है मान लीजिए, यानी कि ये जब समांतरी लंबवत कंडीशन आती है कंडीशन इसकी, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई ए cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई बराबर क्या हो गया आपका ई ए, ये आ गया अपने पास। फाई ई बराबर क्या हो गया ई ए हो गया। अब अगर माध्यम वाले देखा है कि इसमें फर्स्ट वाला लंबवत हो जाती है तो डिस्काउंट 90 अंश हो जाएगा, तो है वैसे हो जाएगा शून्य हमारे पास। इफ यदि मेरे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, तब मेरे पास होगा यहाँ पर फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए cos 90 डिग्री, तो मेरे पास हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास ये। अब मान लीजिए कोई ये कहता है कि वैध फ्लक्स का मात्रक बताइए, वैध फ्लक्स की बीमा बताइए, कंडीशन होती है हमारे पास यहाँ। तो देखिए हमारा पास फार्मूला होता है कि मेरे में लिखा वी नो डेट, हम जानते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं फाई ई बड़ा होता है ई ए, तो ई का मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम। क्या होता है न्यूटन पर कूलम इनटू इसका होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये मेरे पास फार्मूला हो गया। या इसमें और ऐसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, और कंडीशन इसकी मैं तो सकता मात्र हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्या है हमारे पास वैध क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या आ गया वोल्ट मीटर। तो एक फाई ई का मात्रक जो यूनिट होगी वो वोल्ट मीटर होगी, यानी तो मात्रक हुई नंबर 1 यूनिट हुई हमारे पास, नंबर 1 पर यूनिट है मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और नंबर 2 पर होगी वोल्ट मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्प में ज्यादातर विकल्प में ये क्वेश्चन आता है। तो दो मात्रक हुए, इसके दो यूनिट हुई हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक हो गया वोल्ट मीटर आपका, तो ये दो यूनिट होगी। और ये कैसी राशि, नंबर 3 पर ये राशि होती है अदिश राशि है हमारे पास, ये कैसी राशि है अदिश राशि। नंबर 4 पर आता है बीमा, इसकी बीमा बतानी है, तो इसके लिए हम क्या था, अगर वैद्युत फ्लक्स की बीमा निकालें तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई की बीमा गुणा ए की बीमा। तो ई क्या है वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, तो एफ बटे क्यू होता है, तो एफ की बीमा होती है एम एल टी माइनस 2, और इसकी होती है ए टी, है ना। तो ये मेरे पास हो गया, क्योंकि ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट इनटू मीटर इनटू क्या है क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की बीमा होती है एल स्क्वायर, ये इसकी एल स्क्वायर होगी। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से एम एल की पावर 3 टी माइनस 2 बटे ए टी, ये मेरे पास हुई यहाँ। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई इसकी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इन्हें ऊपर ले जाएंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका एम एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसकी बीमा आ गई यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायमेंशनल है वो है एम एल की पावर 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1, इस प्रकार हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब आता है इसमें एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन था मेरा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 3i प्लस 4j न्यूटन पर कूलम, एक तल के परस्पर क्षेत्र में वेक्टर ए बराबर 10i मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है आपको क्वेश्चन में। तो सबसे पहले था वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, तो परिभाषा मैंने बता दी, इसमें किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को ही क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अथवा वोल्ट मीटर है, जिसकी बीमा एम एल की पावर 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1 है। तो इसमें बीमा भी आ गया आपकी, यूनिट भी हो गया इसका, और बीमा यूनिट बता दिए मैंने दो, और ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। अब इसमें फार्मूला निकाला है, तो निकालना क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर। तो फाई ई बराबर क्या होता है आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, आप जानते हैं वेक्टर ई की वैल्यू हमारे पास ये है, रख दीजिए यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर रखी 3i प्लस 4j, ये मैंने यहाँ पर रखा इनटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, एक वैल्यू है वेक्टर ई की वैल्यू है हमारे पास 10i, यहाँ गया 10i गैप, ये मैंने दोनों रख दिए। अब जो एक से है उनकी मल्टीप्लाई होगी, जो अपोजिट है उनका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 × 10 i डॉट आई, है ना, इसके साथ है नहीं कोई, तो 0 हो गया, तो 0 हुआ हमारे पास। 4j लिखा, j इसके साथ है नहीं तो 0j कर लेंगे, 0j की गुणा 4j में करें तो ये 0 हो जाएगा पूरा पद। ये 10i है, और 10i की मल्टीप्लाई हो गया 3i में, तो 3 10 हो गया 30, और i डॉट का मान होता है 8, तो ये हो गया आपका 30, है ना, क्या है हमारे पास 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या आप इसको लिख सकते हैं 30 वोल्ट मीटर, ये मेरे पास
पाई की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें सारी चीज में मैंने बता दी। जो वैद्युत रेखाएं, यानी कि जब वैद्युत रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स हमारा ऋणात्मक होता है, और कब जब वैद्युत फ्लक्स जब हमारी वैल्यूएबल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स हमारा होता है धनात्मक। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और जब वैद्युत रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मालूम किया जाता है बोर्ड में। सारी चीज फ्लक्स के ऊपर कंप्लीटली हुई है। फार्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गई, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हो गया है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं इसमें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, और अगर ये यहाँ है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना देता हूँ चाहे, जैसे 3i + 4j, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। 4j कर देता, 4i कर दे कहीं पे भी, तो इस तरह क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ध्यान रखना। इसी तरह का क्या है, क्वेश्चन के अंदर जो है जिसका गुणांक होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन वही होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं। इस साल बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में जो कराया है, ज्यादातर बच्चों ने देखा तो ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 90% हमारे आए हैं इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रही है आपकी। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।